हेलो एंड मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समझत में। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के सारे टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स के बारे में। और ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो पूरे इंटीग्रेशन का सारा टॉपिक वहाँ पे डिस्कस होगा, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में। और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर कुछ कुछ क्वेश्चंस भी, सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि जेई और सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वैसे बात है कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन का ना 7 टॉपिक है, जो कि आप अभी देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। वो सातों टॉपिक का वन बाय वन ब्रीफली ही होगा, बट वन बाय वन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। पहला तो है आपका व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, सम स्पेशल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये सभी एक ही वीडियो में कवर होगा। और जेई प्लस सीबीएसई ये दोनों पैटर्न जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं, इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप कुछ इंस्ट्रक्शन देख लो कि अगर आप बैठे हो पढ़ने के लिए तो आप नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर के बैठो। और वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 के स्पीड में चलाओ ताकि आपका प्रीशियस टाइम बच सके। और मैं इसका टाइम स्पैन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जो भी वीडियो आप देखना चाहते हो टॉपिक का, वो आप देख सकते हो वहाँ से। और ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, बट इसमें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, तो बिल्कुल मिस मत करना। और जैसा कि आपको बता ही दिया गया है कि इस वीडियो में आपको हर टॉपिक मिलेगा इंटीग्रेशन का। तो आप अगर डाउट फ्री इंटीग्रेशन चाहते हो तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करो, टोटल का टोटल वीडियो को वॉच करना। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप हेडफोन लगा सकते हो। और टाइम स्पेन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जा करके कोई भी मैटर टॉपिक को देख सकते हो डायरेक्टली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो डिफरेंशिएशन जब मैं आपको बता रहा था, उसमें क्या होता था कि आपको कर्व दिया रहता था, ठीक है। और उस कर्व का किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में आपको अगर स्लोप निकालना है, तब उसको डिफरेंशिएशन के तहत आपको सॉल्व करना रहता है। और फिर वहां से आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हो और डिफरेंशिएशन से आप लोग वैसे चीज निकाल देते हो, स्लोप निकालते हैं। डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग निकालते हैं स्लोप, लेकिन स्लोप का यूज करके अगर कर्व निकालेंगे तो उसी को इंटीग्रेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये कर्व दिया गया, इसका इस पॉइंट पे अगर हम लोगों को स्लोप निकालना है तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्ट इस कर्व के इक्वेशन को, तो हम लोगों को इसका स्लोप निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्लोप गिवन है, ठीक है, और बोल दिया जाए कि इसका कर्व निकालो, कर्व का इक्वेशन निकालो, तब आप इंटीग्रेट करते हैं उस इक्वेशन को। जो भी आपके सामने जो भी स्लोप दिया रहेगा उसको इंटीग्रेट करते हैं, तब जाकर के आपका वो कर्व निकल जाता है। पहला इंटीग्रेशन समझने का ये तरीका हो गया कि अगर स्लोप गिवन है, अगर आपको उसका कर्व फाइंड करना है तो आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। पहला तो ये तरीका हो गया। अब एक और मेथड होता है जिसके तहत आप उसे समझ सकते हो इंटीग्रेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से। वो होता है कि जैसे अगर आपके पास कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे, मतलब कह सकते हो इनफाइनाइटेसिमल, मतलब बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा, उससे छोटा हो ही नहीं सकता है, वैसा वैसा टुकड़ा, उसमें आप उसको बांट देते हो, ठीक है। और बेसिक सा ये सब बात है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो हाँ, अब मैं आता हूँ वही वाली चीज़ों पे। सेकंड मेथड ऑफ क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग का, जो इंटीग्रेशन का रहा करता है। तो जो सेकंड मेथड है ना, जिसके तहत आप इंटीग्रेशन को समझ सकते हो, वो है कि सपोज कर लो कि आपके पास कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जो एक्स, उसको मान सकते हो कि उसका जो पार्ट है वो एक्स पार्ट है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, आप इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर दे रहे हो, ठीक है, स्मॉल पीसेस में, और वेरी स्मॉल पीसेस में कट कर रहे हो, कट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, ठीक है। और जो स्मॉल पीसेस है ना, वो है आपका dx, और जो बड़ा वाला पीस है वो तो आपका x ही है। अब जो स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट किए हो वो आपका dx पार्ट होगा, ठीक है। तो dx इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उससे क्या निकलता है, ताकि आपको कोई बाद में कंफ्यूजन ना रहे इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अगर हम लोग जितने भी dx हम लोग काटे हुए हैं, जो भी छोटे छोटे टुकड़े थे dx, अगर सभी dx को अगर हम लोग ऐड कर दें तो बताओ क्या निकलेगा। बताओ बताओ क्या निकल सकता है। जितने भी dx है, जो जो स्मॉलेस्ट टुकड़ा है, सबको अगर ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, हमें पूरा का पूरा x निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई कॉपी है और उसके सारे पन्ने को अलग कर दिए हो तो वो dx हो गया। अब उस सारे पन्ने को अगर एक साथ रख दोगे तो वो कॉपी फिर से, मतलब फिर से कॉपी ही बन जाएगा। एक्चुअल में जितना भी पेज था कॉपी में, वो पूरा कॉपी ही बन जाएगा वो, अगर उसको अच्छे से सी दिया जाए या फिर अटैच कर दिया जाए अच्छे से। तो वही चीज है यहाँ पे, dx छोटा छोटा पार्ट है, अगर सभी को ऐड कर दे, सम कर दे, तो वो x आ जाएगा।
तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का ऐसे भी सीख सकते हो कि dx अगर इंटीग्रेट कर देंगे, dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा x, और इसके साथ कुछ कांस्टेंट जुड़ जाता है, वो प्लस सी तो हमेशा रहता ही है इंटीग्रेशन में। क्यों रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो दूसरा टॉपिक यहाँ पे है कि ये सम होता है ना, सम होता है बहुत ही छोटे छोटे चीजों का, इसलिए हम इसको सम का जो फर्स्ट लेटर है एस वो इलोंगेटेड एस करके डिनोट करते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो एस इलोंगेटेड टाइप का, मतलब एस थोड़ा लंबा हो गया, उस तरह का सिंबल है यहाँ पे। और फन फैक्ट इसके बारे में बताऊं तो इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब अगर डिफरेंशिएट करें उसका जस्ट उल्टा है। जैसे सम जो होता है वो डिफरेंस का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है। ये तो था छोटा मोटा डिफरेंस इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन के ऊपर, जो कि आपको इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रियल इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल पे, जो कि दो तरह का इंटीग्रल होता है, एक डिफिनिट और एक इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट पे बात कर लेते हैं पहले। इसमें आपको लिमिट नहीं दिया रहता है और आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन रहा करता है, इसलिए अगर आपको डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला याद है तो आपको इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। कुछ कुछ फॉर्मूला को छोड़ करके कुछ फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप आराम से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डिफरेंशिएशन में क्या करते हो ना, अगर आप x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास x टू द पावर n आएगा। जैसे आप क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 पे आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंशिएट करना है x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन को, तो क्या फॉर्मूला रहता था, यहाँ पे हम लोग पावर रूल लगाएंगे और नीचे तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा। तो फॉर्मूला था कि पावर रूल जो था वो पावर में एक घट जाता था और मल्टीप्लाई कर देते थे उसको पावर में एक, पावर को ही मल्टीप्लाई कर देते थे, पावर में घटता नहीं था, वो पावर को ही मल्टीप्लाई कर देते थे हम लोग। तो यहाँ पे माइनस लिखा गया, इसको इरेज करना पड़ेगा, मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है। अब ये जो हमारा पावर था वो आ गया इनटू में प्रोडक्ट में, और जो पावर था उसमें 1 माइनस कर दिए हम लोग, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे, वो तो कांस्टेंट रहेगा ही वहां पे। अब देखो n प्लस वन से n प्लस वन कट गया और ऊपर में -1 और +1 कट गया। अब हमारे पास सिर्फ बचा है x टू द पावर n। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएट जैसे करते हैं x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन को, तो हमारे पास आ गया x टू द पावर n। और मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का, तो अगर हम इसको x टू द पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वापस से x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन आ जाएगा, राइट। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सभी एक दूसरे का रिवर्स फार्मूला है। आपको जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है वो लगभग आपको याद ही होगा, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। फिर उसी तरह से tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो आपका sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा tan x और प्लस c, कांस्टेंट कुछ रहता है, और कांस्टेंट इसलिए भी रहता है क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कांस्टेंट है क्या, कुछ है भी या नहीं, तो इसलिए हम लोग हमेशा चीज मान लेते हैं। और आप ये वाला जो आपके सामने लिस्ट है इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन वगैरह बनाने में मतलब सहूलियत हो सके, ताकि आपको बार बार कहीं से देखने की जरूरत ना पड़े और आप इसे याद भी कर लेते हैं। और अगर आप क्वेश्चन ज्यादातर बनाते हो तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा, और क्वेश्चन आप इतना बनाओ कि आपको कुछ फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा तरीका है फॉर्मूला याद करने का, आप क्वेश्चन ज्यादातर बनाओ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के ऊपर में। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 6x टू द पावर 5 प्लस 7x, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने का है। चलिए अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, बेसिकली देखते हैं क्या आता है इंटीग्रेट करने के बाद। तो आप जैसा देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोग 6 तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो 6 के साथ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हमारा जो x टू द पावर 5 है उसके साथ कुछ हो सकता है, पावर रूल हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पावर रूल यहाँ पे क्या लगेगा, देख सकते हो यहाँ पे पावर रूल नहीं लगता है, यहाँ पे एक पावर में से एक प्लस हो जाता है, और हम लोग जो पावर अब प्लस हुआ है उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा है, वहां पे हम लोग इंटू कर देते थे पावर को, लेकिन यहाँ पे पावर से डिवाइड करेंगे, और वहां पे पावर में एक घटाते थे, यहाँ पे पावर में एक ऐड करेंगे, ठीक है। सारा चीज उल्टा होता चला जाएगा। और यहाँ पे देखो 7x है तो x का वहां पे हो जाता था क्या 1, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि पावर 1 है तो 1 ऐड होगा और उसी से फिर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन बन गया। 6 कट गया यहाँ पे, और x टू द पावर 6 प्लस 7 बाय 2 x टू द पावर 2 प्लस c आपका बन चुका है पहला इंटीग्रल का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं जब भी अभी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बनाने वाला हूँ वो सब आप जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा आप वीडियो को पॉज करके कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है,
तो मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, आप जैसे क्वेश्चन मैं देता हूँ तो आप फटाक से वीडियो को पॉज करके आराम से बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जैसे करोगे यहाँ पे तो आपके सामने आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका ना CBSE 2000 शायद 11th में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसे आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो ट्राई आप करो और हम लोग अब से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अगर आप सेपरेट भी करना चाहो अभी तो कर सकते हो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और आपको पता है कि ये उल्टा प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा। तो आप याद करो कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो वही चीज आएगा जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो टेन एक्स का होता है। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है तो टेन एक्स सेक एक्स का होता है। ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये आपका दो क्वेश्चन बन चुका है। और फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, अगर क्वेश्चन हो तो। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपका है CBSE 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफी अच्छा कंसेप्ट है इसमें लगा हुआ। और ये क्वेश्चन आपका है 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2002 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप भी चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं टाइम नहीं दूंगा आपको, आप पॉज ही करके सॉल्व कर सकते हो इसे। चलिए देन यहाँ पे अब क्या होगा कि आप देख लो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे, 1 प्लस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाइंग 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन एक्स। चलिए अब ऊपर हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में आ जाएगा 1 स्क्वायर। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा सिंपली। तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया और नीचे देखो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। अब देखो हम लोग इसका न्यूमरेटर जो है वो एक्सप्लिट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये चीज आ गया। अब देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को तो हम लोग सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल हो गया आप प्लस dx। और फिर यहाँ पे आप देख लो इसको साइन एक्स बाय कॉस एक्स के लिए 10x और फिर 1 बाय कॉस एक्स के लिए सेक एक्स लिख सकते हैं प्लस सी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ पे सी तो नहीं लगे ना, अभी इंटीग्रल हुआ ही नहीं है, अभी होगा उसके बाद हम लोग लास्ट में से लगाते हैं। चलिए अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में 10x होता है और सेक एक्स इंटू 10x का फिर से सेक एक्स होता है प्लस सी। ठीक है, तो इसी तरह से आपका सारा इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन बनेगा। मैं और आपको क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम लोग बेसिकली कई तरह से इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन दो मेथड काफी फेमस है जो कि आपको सीखना चाहिए और यही दोनों से एग्जाम में भी आता है। और ये दोनों काफी, यही दोनों के अंतर्गत जितने भी मेथड है सब यही दोनों के अंदर में आते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है ना कि आप किसी टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी दूसरे टर्म के साथ ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो सके। ठीक है, सुविधा हो सके और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो उसी मेथड को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपको मैं एग्जांपल बता दूं इसका, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि आपके सामने है cos ax प्लस बी, तो देखो आपके सामने जब रहता था cos x sin x तो आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला आपको याद रहता था, आप डायरेक्ट पुट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे जो टर्म है, आर्गुमेंट कह सकते हो उसको, x प्लस बी जो है,
वो कुछ अलग टाइप का, कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे m और m इसके बदले सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हो जाएगा cos m dm। अब सब्स्टिट्यूट करने का भी कुछ रूल होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो मन सो लिख दिए वहां पे, उसका भी रूल होता है जो मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो मेथड होता है इंटीग्रेशन का, वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बोलोगे ये क्या होता है, तो ये होता है इंटीग्रल का प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल पढ़े थे, ये आपका इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल होता है। इसमें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में रहते हैं और आपको इसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, और आप इसे सॉल्व करके बनाते हैं और इसका एक फॉर्मूला है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और पूरे इंटीग्रेशन में यही एक फॉर्मूला है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन ज्यादातर बनाते हो, सॉल्व करते हो क्वेश्चन इस फॉर्मूला को से रिलेटेड, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाता है और फिर हम लोग इस पे फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो आप देख लो क्या होता है, पहले सब्स्टिट्यूशन वाले देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है ना कि आपके सामने मैंने एक लिस्ट तैयार करके रखा है कि आपको किसके बदले क्या सब्स्टिट्यूट करना है जो कि आपका काम आसान हो जाए। तो ये सब चीज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे ax प्लस बी है तो आप x प्लस बी पहले सब्स्टिट्यूट कर दो अगर किसी फंक्शन के साथ है वो, या फिर अगर कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आपके सामने दिया है और वही फंक्शन भी उस इंटीग्रल में शामिल है, तो आप उस जिसका भी फंक्शन का इंटीग्रल दिया हुआ है, सॉरी डिफरेंशियल दिया हुआ है, उसे कुछ मान लेते हो। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो सारा चीज आपके सामने टेबल पे है, वो आप उसी तरह से आप अपना सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बना करके बताता हूँ, cos 3x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 5 जो कि ax प्लस b के फॉर्म में है उसको हम लोग कुछ मान लेंगे और उसके बदले सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मान लेते हैं cos x जो 3x प्लस 5 है उसको m हम लोग मान लेते हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या है कि इसको सब डिफरेंशिएट करना है। जी हाँ, डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट अभी नहीं करना, अभी डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा देख लो, 3x प्लस 5 को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का 3 और 5 का 0 आ जाएगा और RHS में dm बाई dx आ जाएगा और इसे हम उल्टा करके लिख देते तो हो जाएगा dm बाई dx इज इक्वल टू 3। राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब हम लोगों को dx का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, dm बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने dx का वैल्यू निकल गया जो है dm बाई 3। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अच्छे से स्टेप जंप नहीं करूंगा अभी, तो dm इज इक्वल टू हो जाएगा 3dx और यहाँ से dx इज इक्वल टू हो गया 3 dm बाई 3। चलो बहुत बढ़िया। अब वापस से हम लोग क्वेश्चन को अगर नोट करना चाहें तो देखो क्या कर सकते हैं, cos 3x प्लस 5 को तो m मान चुके थे और dx के बदले देखो dm बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, उसके बाद एक एक टर्म के लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब cos m dm का क्या डिफरेंशिएशन होता है ये तो आपको पता ही है, माइनस सॉरी sin x होता है cos x का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग यहाँ से 1/3 और फिर cos m का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा sin m और प्लस में लगा देंगे हम लोग c, और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग हमारा जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है वो काम करा करता है। तो इसी तरह से हम लोग काम करते हैं और इसी तरह से आपका जितना भी क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन वाला, सब्स्टिट्यूशन आपको तब अपनाना है जब आपका जो आर्गुमेंट है या फिर कोई फंक्शन का जो पार्टिकल है, पार्ट्स है, वो थोड़ा अजीब टाइप का दिखे आपको, तब उसका सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आपके सामने इजीली आपको बन जाएगा। तो जैसे आपको एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, जैसे sec स्क्वायर एक्स बाय 10x, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप एक और केस में डिफरेंस मतलब सब्स्टिट्यूशन का मेथड अपना सकते हो जब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके सामने उसी फंक्शन में दिया रहे, उसी क्वेश्चन में दिया रहे, सॉरी। तो देखो यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है sec स्क्वायर एक्स, भले ही कहीं पे वो नीचे हो ऊपर उससे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन दिया हुआ है। और ज्यादातर केस में अगर ऊपर दिया रहता तो और ज्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10x को कुछ मान लेंगे, m मान लेंगे, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो 10x को m मान लेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा dm बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आपका dm का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय d इंटू डी एक्स, सॉरी। तो देखो सेक स्क्वायर dx के बदले हम लोग dm लिख सकते हैं। वापस से अगर क्वेश्चन को हम लोग उतारना चाहें तो देखो क्या लिख सकते हैं, dm और नीचे में 10x को तो m मान चुके थे तो ये dm बाय m हो गया। और आपको पता है 1/m का इंटीग्रल क्या होता है, 1/m का इंटीग्रल होता है log m। ठीक है, मैंने लिस्ट प्रोवाइड करा दिया, आप उस लिस्ट से जाकर के देख सकते हो या फिर आप कुछ याद ही कर लो या क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाओगे तो आपको याद रखने का कोई जरूरत होगा ही नहीं, आप याद हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये आपका log m प्लस सी हो गया और m के बदले हम लोग वापस से फिर पुराना वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ओरिजिनल वाला, तो log 10 प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपसे बन गया। एक और क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं जो कि CBSE 2013 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाए।
तो हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि होगा आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। 3 sin x माइनस 2 इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और बाय में है आपका 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स। 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हैं वीडियो का पॉज करके, अगर नहीं तो आप वीडियो का सॉल्यूशन के लिए आप कंटिन्यू देख सकते हो। ये सीबीएसई 2013 सी में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पहले से। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। चलो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 sin x माइनस 2 है इंटू कॉस एक्स है, बाय 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है माइनस 4 साइन एक्स है, और उसका इंटीग्रल है हमारा निकालने का। तो ऊपर वाले को अभी कुछ नहीं करते हैं, ऊपर वाला जैसा का तैसा उतार देते हैं, बट नीचे वाले को हम लोग कर सकते हैं। साइन एक्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर साइन एक्स में कर देंगे तो हमारा कुछ कुछ काम बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 3 sin x माइनस 2 जो ऊपर में जैसा लिखा हुआ है हम लोग वैसा ही रहने देंगे। अब नीचे वाला का काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नीचे में देखो क्या है ना, 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस आगे लगा हुआ है तो सबका साइन बदल जाएगा। तो -1 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है तो यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। चलो अब माइनस हो गया 4 साइन एक्स। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आए तो आपका यहाँ पे 3 साइन एक्स माइनस 2 तो ऊपर रहेगा ही, इंटू कॉस एक्स भी रहेगा। नीचे देखो 5 माइनस 1 करके हम लोग 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 4 साइन एक्स कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में क्यों बदला। तो यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने ऐसा चेंज कर दिया है। अब आपके सामने ये दिख रहा होगा अच्छे से, वो फैक्टराइज हो सकता है। फैक्टराइज भी नहीं, अब और भी इजी हो गया ये, क्योंकि एक फॉर्मूला को सपोर्ट कर रहा है a प्लस बी वाले होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे सिंपली देखो 2 स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, साइन का स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस 2 इंटू साइन एक्स हो गया। मतलब सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर को सपोर्ट कर रहा है तो 2 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, -2a भी था इसलिए ये हो गया। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग 2 माइनस साइन एक्स को कुछ मान लेंगे अब, ठीक है। 2 माइनस साइन एक्स को कुछ मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब आगे काम करेंगे। तो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको ये तो हाईलाइट वाला हो गया। 1 सेकेंड, ब्लू ले लेता हूँ, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू बहुत अच्छा कलर होता है, मेरा फेवरेट कलर भी है। चलिए अब यहाँ पे लेट मान लेते हैं 2 माइनस साइन एक्स को कुछ मान लेते हैं m के बराबर, और अब हम लोग वापस से वही डिफ्रेंसिएशन वाला काम करेंगे। तो देखो साइन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू m माइनस 2, नहीं नहीं सॉरी 2 माइनस एम होगा, सॉरी ये तो गलती हो गया, 2 माइनस एम होगा, इसको इरेज कर देते हैं। और साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से आ गया 2 माइनस एम, और फिर से हम लोग वही पुराना वाला काम करेंगे डिफ्रेंसिएशन का, और डिफ्रेंशिएट करके जो भी आएगा उसका वैल्यू हम लोग वापस वहां से पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन बन चुका रहेगा। बहुत ईजी हो जाता है ये क्वेश्चन अगर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हो तो। और काफी इजी, और ये मेथड काफी पॉपुलर मेथड भी है यूज करने के लिए। आपको कभी भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल मिलेगा तो आप किसी भी चीज को एज्यूम कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और वहां से आप सिंपली बना सकते हो। तो चलिए हम लोग इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का 0 और माइनस डी एम बाय डी एक्स हो जाएगा। चलिए अच्छा, डिफ्रेंशिएशन में तो साइन एक्स कॉस एक्स ही रहता है, नेगेटिव नहीं लगेगा, पॉजिटिव ही रहेगा वो। अब देखो dx को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू माइनस डी एम, और dm इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos x इंटू डी एक्स। तो चलिए अब इस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब ऊपर देख लो यहाँ पे cos x dx तो यहाँ पे है, तो cos x dx के बदले हम लोग क्या डाल देंगे, m dm डाल देंगे, ठीक है। तो अब देखो sin x के बदले हम लोग क्या माने थे 2 माइनस एम, तो यहाँ पे 3 इंटू जो sin x है उस sin x के बदले हम लोग मान लेंगे 2 माइनस एम, ठीक है। तो sin x के बदले हम लोग लिख देते हैं 2 माइनस एम, 3 इंटू साइन एक्स के बदले 2 माइनस एम, और माइनस में हम लोग डाल देंगे यहाँ पे 2।
और एक बड़ा सा ब्रैकेट डालेंगे और देखो cos x dx के बदले माइनस डी एम हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, तो माइनस डी एम लिख सकते हैं। नीचे में देखो 2 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अभी भी रहेगा वही चीज, लेकिन अभी m उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, तो m यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसको ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 माइनस 3m और माइनस 2dm बाय एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो 6 में माइनस 2 गया तो 4 हो गया, तो 4 बाय एम स्क्वायर इंटू डी एम हो जाएगा। अगर एक्सप्रेट कर देंगे न्यूमरेटर को तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 4 बाय एम स्क्वायर डी एम लिख सकते हैं, और फिर माइनस में 3 इंटू एम बाय एम स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा डी एम बाय एम। तो अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको फार्मूला तो आता ही है, यहाँ पे रूल वगैरह लगा देंगे हम लोग, पावर रूल लगा देंगे सिंपली। तो 4m स्क्वायर है तो यानी कि -4 जो है वो कांस्टेंट है, और m पे पावर है आपका -2। ठीक है, m पे पावर हो गया आपका -2, ये आप कांस्टेंट यहाँ पे बाहर लग जाएगा, -4 में बाहर कर दे रहा हूँ, और m टू द पावर -2 है तो इसको पावर रूल से हम लोग कैसे एक्सप्लेट करेंगे, +1 कर देंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे, तो डिवाइड हो जाएगा -2 + 1। ठीक है, अब देखो अब अगले स्टेप में माइनस डी एम बाई एम है, तो माइनस डी एम बाई एम का तो सॉरी ये इंटीग्रल तो लॉग एम होता है। अब हम लोग इसी वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, m का वैल्यू यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन चुका रहेगा। अब आगे आप ये काम कर सकते हो, मुझे नहीं लगता मुझे और काम करना चाहिए, बट फिर भी रेदर मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो आया हुआ था वो आया हुआ था -4m टू द पावर -1 अगर सॉल्व करोगे तो, और नीचे में अभी आएगा -1 और -3 log m। ठीक है, अब मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, m के बदले जो भी वैल्यू आया हुआ है उसको, 2 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे m का बदले वही वैल्यू था माने हुए थे। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस कट गया, 4 बाय एम के बदले फिर से वापस वही 2 माइनस साइन एक्स में पुट कर दे रहा हूँ, और प्लस में हो जाएगा आपका 3 log 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। अब देख लो यहाँ पे वापस से हम लोग आते हैं पुराने वाले स्लाइड पे। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन वाला काम हमारा हो चुका है, हमने 2-3 क्वेश्चन भी बना लिए हैं, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन वाला काम कैसे करना है। तो आप क्वेश्चन को बनाओ, सॉल्व करो, आपको खुद पता चल जाएगा। अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर, यानी अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के रूप में रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, वो चीज़ों के ऊपर में आते हैं हम लोग। तो ये भी बेसिक सा फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप नहीं बनाते हो क्वेश्चन को तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा। तो आपके सामने जो फार्मूला है वो है कुछ इस तरह का कि u इंटू वी इंटू डी एक्स है, सॉरी u इंटू वी का डिफरेंशियल इंटीग्रल निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले u को कांस्टेंट मानोगे, फिर दूसरा जो फंक्शन रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों अलग अलग फंक्शन है, और ये फिक्स है कि किसको क्या लेना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि किसी को भी फर्स्ट मान लो किसी को भी सेकंड मान लो, और वो जो रूल है उसको कहते हैं आइलेट रूल। अब ये आइलेट रूल क्या होता है उसके बारे में मैं भी आप डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप ये फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला में क्या है कि पहले तो फर्स्ट फंक्शन जिसको भी मानोगे उसको कांस्टेंट रखना है, उसके बाद दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फिर आप माइनस करोगे, फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसके बाद अगेन सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, फिर बड़ा सा ब्रैकेट डालो, फिर टोटल को इंटीग्रेट करो। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, आई थिंक आपको ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत समझ में आने में दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली आप आइलेट फार्मूला को जो इसके तहत आता है वो आप देख लो। यहाँ पे आइलेट एक शॉर्ट नाम है 5 फंक्शन तरह का, पांचों फंक्शन का यहाँ पे नाम लिखा हुआ, आई से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्राइक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक और ए से एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर इस तरह का कोई फंक्शन दिया है एक्स इंटू लॉग एक्स, तो देखो दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे पहला फंक्शन कौन होगा और दूसरा फंक्शन कौन होगा ये आपको बताना है, तो सिंपली आप बता सकते हो। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या हो सकता है, हाँ पहला फंक्शन आपका अलजेब्राइक वाला फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी अलजेब्राइक वाला पहले लिखा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल में आइलेट को फॉलो नहीं कर रहा है। जो आइलेट को फॉलो करेगा उसी के हिसाब से हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे देख लो, ये जो इमेज सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक अलजेब्राइक फंक्शन है, तो पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट फंक्शन लॉग को मानेंगे। ऐसा नहीं कि आप कभी एक्स को फर्स्ट मान लो कभी लॉग को फर्स्ट मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइलेट के रूल के हिसाब से ही आपको काम करना है। जैसे आप 10th से पहले बेसिक मैथ बनाते समय बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही यहाँ पे आपको आइलेट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए कि आखिर ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ
फॉर एग्जाम्पल एक्स साइन एक्स हम लोग लिख लेते हैं, इसको पहले हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तब देखते हैं आखिर क्या आता है और कैसे मतलब काम करता है फॉर्मूला, ये दिखाने के लिए। तो एक्स साइन एक्स हो गया, तो आप पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड किसे मानेंगे। जो एक्स है वो अलजेब्राइक है और साइन एक्स है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो आइलेट के हिसाब से पहले आएगा अलजेब्राइक फंक्शन, तब आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी एक्स ही यहाँ पे हो जाएगा पहला फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक होगा दूसरा फंक्शन। तो क्या फॉर्मूला था, पहले वाले फंक्शन को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस देंगे, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर इंटू करेंगे इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे साइन एक्स डी एक्स, और फिर वापस एक बड़ा सा इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे इस सब का फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, x तो कांस्टेंट ही है, साइन एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रल हो जाएगा cos x, और वो भी माइनस में आएगा, और फिर माइनस डालेंगे हम लोग, और फिर dx बाई डी एक्स यानी 1 हो जाएगा उसका इंटीग्रल, x का इंटीग्रल, और फिर वापस वहाँ पे साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो वापस से cos x ही हो जाएगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे आगे और बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, माइनस में लिख करके आगे कर रहा हूँ, तो d बाई डी एक्स कर सकते हो यहाँ पे, इसको वैल्यू 1 लिख देंगे। तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 जो होगा वो एक कांस्टेंट नंबर ही है। हालांकि आप 1 को अलजेब्राइक भी मान सकते हो, क्योंकि x टू द पावर 0 जो होता है उसका वैल्यू 1 आता है, तो 1 को आप अलजेब्राइक भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोग cos x का sin x का जो इंटीग्रल था वो cos x ले चुके हैं, और यहाँ पे आ गया है आपका dx, और माइनस होगा यहाँ पे, sin x का इंटीग्रल माइनस में आता है cos x। अब देखो माइनस एक्स साइन cos x तो आप बाहर आ गया, उसको तो कुछ नहीं करना है, और ये जो माइनस cos x था अंदर उसको बाहर कर दिया तो प्लस cos x हो गया। अब cos x को इंटीग्रेट कर देंगे तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x हो जाएगा, और प्लस c, है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला। चलिए, आपके इस कॉम्प्लिकेशन को भी हम लोग आसान कर देते हैं। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक शॉर्टकट मेथड, जिसके तहत आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूं चुटकियों में कर सकते हो विद इन 10 सेकेंड। आप कितना भी बड़ा इंटीग्रेशन क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आप प्रैक्टिस के हिसाब से, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप अपने पेस के हिसाब से। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। जैसे जो भी दो प्रोडक्ट रहेगा ना, उसको आप अगल बगल लिख लो, फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट में, सेकंड फंक्शन को सेकंड में, और ये सेकंड फर्स्ट वो आइलेट के हिसाब से आपको चूज करना है। और आप क्या करो कि पहले वाला जो फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करके नीचे लिखते जाओ जब तक 0 ना आ जाए, या 3-4 स्टेप तक आप जा सकते हो। और जो दूसरा फंक्शन लोगे उसका आप इंटीग्रेट करोगे, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर sin x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस cos x, फिर माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस sin x। अब क्या करो, फर्स्ट फंक्शन के पास पहले वाले में प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, और इधर में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप एरो यहाँ पे देख पा रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर दो बस, x इंटू माइनस cos x हो गया माइनस x cos x, फिर -1 इंटू माइनस साइन x हो गया प्लस साइन x, और ये आप देख पा रहे हो कि इतना जल्दी मैंने बना दिया। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है, इसे आप याद रख लो, बहुत ही अच्छा सा मेथड है जिसे आप चुटकियों में हल कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया तो फटाफट से इस मेथड से हल मतलब सॉल्व कर सकते हो, और तुरंत टाइम अपना बचा सकते हो, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन पे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो कि होगा सम स्पेशल इंटीग्रेशन का। तो मैं आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देना चाहूंगा, जो कि आपका आया हुआ है सीबीएसई 2004 में, और ये है आपका साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 2। इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। इसमें सब्स्टिट्यूशन रूल भी लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, और मजे की बात तो ये है कि इसमें एक से अधिक बार भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है किसी क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल इसमें इसमें 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, एक बार तो लगा दोगे, फिर आगे भी जाकर के आपको इसी क्वेश्चन में अगेन एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ सकता है, पढ़ नहीं सकता है, पढ़ेगा। तो पहले हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स वगैरह थोड़ा ऑड लग रहा है, हम लोग अपना काम आसान करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। तो देखो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग टी मान लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन टी, और फिर से हम लोग को क्या करना है, यस डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और साइन टी का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस टी, या फिर आप डायरेक्ट ऊपर वाले को भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका dx बाय dt बाय dx। और ये आपका हो चुका है इनवर्स का। अब देखो क्या हो रहा है, dx इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिखना चाहें तो dt लिखेंगे, और बाय में कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप लिख देखते हो dt बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन टी,
है ना, 1 माइनस साइन टी का स्क्वायर लिख सकते हो, मैंने वहाँ पे मान भी रखा है। तो डी टी बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया। अब देखो डी टी बाई इसको हम लोग कॉस टी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे हो गया 1 डी टी बाई कॉस टी। चलिए ये काम तो हो गया। अब वापस से आप लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, वापस ये सब का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें यहाँ पे, तो फाइनली हमारा जो वैल्यू आ गया वो आ गया dx इज इक्वल टू डी टी बाई कॉस टी। ठीक है, तो हम लोग dx के बदले इस चीज को पुट कर सकते हैं, डी टी बाई कॉस टी को। ठीक है, और अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, एक सेकेंड। अच्छा हाँ देख लो यहाँ पे, ये dx इज इक्वल टू डी टी इंटू 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर होगा। ये बाय में नहीं जाएगा, डिवाइड में नहीं जाएगा, क्योंकि वो उधर न्यूमरेटर में है, तो ये भी जाएगा तो वो इंटू में चला जाएगा ना, तो dt हो जाएगा। यहाँ पे dt ऊपर नहीं होगा, इसके मल्टीप्लाई में ही होगा साथ में। तो बगल में मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा dt, सॉरी फॉर द मिस्टेक, dt, इधर में भी dt, इधर में भी dt, और यहाँ पे भी dt cos t हो गया। यानी dx इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू निकला है वो निकला है dt इंटू कॉस टी, राइट। तो ये आपका वैल्यू निकल गया है dx का। तो अब हम लोग dx के बदले dt cos t को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर वहां से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का काम करेंगे, और वहां से फिर हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। नाउ चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वापस से हम लोग क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो साइन इनवर्स x के बदले हम लोग t लिखेंगे, t का स्क्वायर, और dx के बदले लिखेंगे cos t इंटू डी टी, सॉरी cos t, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और फिर अब यहाँ पे हम लोग सब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हो। आप चाहो तो शॉर्टकट मेथड से बना सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शॉर्ट मेथड आप एग्जाम में ट्राई मत करना। एग्जाम में आप तभी ट्राई करना जब आपको ऑब्जेक्टिव दिया रहे। अगर सब्जेक्टिव में दिया रहे और आप शॉर्टकट मेथड से बनाते हो तो आप समझ सकते हो खुद कि आपको कितना नंबर मिलेगा, अगर आप बोर्ड की तैयारी करते हो तो। बाकी जेई वगैरह की तैयारी के लिए तो आपको शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो टी स्क्वायर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, मतलब u इंटू वी वाला रूल लगाएंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे cos t इंटू इंटीग्रल हो जाएगा, बाकी वही सब काम हम लोग करेंगे। पहले फंक्शन को फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर cos t को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, फिर टोटल को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटू करके। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर cos t को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन t, और यहाँ पे देख सकते हो आप माइनस देंगे, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 2t, और इसको इंटीग्रेट यहाँ पे लगा देंगे, 2 बाहर कर देते हैं, और cos t को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा sin t, और ये आपका हो गया बस sin t dt। अब यहाँ पे हम लोग फिर से इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करना होगा t का वैल्यू। पहले तो sin t को इंटीग्रेट कर लेते हैं। एक बार तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग लगा चुके हैं, मैंने बोला था 2 बार लगेगा। अब देखो यहाँ पे फिर से t sin t आ गया, यानी फिर से प्रोडक्ट रूल आ गया, तो फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे यहाँ पे, और फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे वापस से कांस्टेंट एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल देते हैं तो कि आपको समझ आ जाए, प्रॉब्लम ना हो कुछ। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट डालते हैं, और ये हो गया t, और इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स नहीं है वो, साइन टी डी टी एक्स है, और ये डी टी बाई टी इंटू साइन टी डी टी। चलिए ये हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद देखो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर साइन टी तो आएगा ही, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 इंटू टी, साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस टी हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस टी, और माइनस डी टी बाई डी टी तो 1 ही होता है। अब देखो साइन टी का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस टी, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा काम खत्म हो चुका रहेगा, अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी, और प्लस में आपका हो जाएगा कॉस टी का, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन टी। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन टी आ जाएगा, और ये क्वेश्चन भी हमारा बन चुका है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई कर सकते हो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो, और बाकी आप टी के बदले यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे साइन इनवर्स एक्स का, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। हालांकि यहाँ तक आप नहीं छोड़ना, आप टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ही दोगे तभी जा करके आपका रियल आंसर आएगा, क्योंकि टी तो आपके हिसाब से ना वेरिएबल है, तो वो तो आंसर का हिस्सा नहीं है अभी। तो आप यहाँ पे टी के बदले वैल्यू पुट कर सकते हो, तो टी स्क्वायर के बदले यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो गया,
और फर्दर आप सॉल्व उसको कर सकते हो अगर सॉल्व होने लायक रहे तो। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है प्लस इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर आपका आ गया 2x, 2t के बदले हम लोग वापस से साइन इनवर्स एक्स डालेंगे, कॉस टी के बदले साइन इनवर्स एक्स डालेंगे, अब -2 साइन टी के बदले फिर से साइन इनवर्स एक्स डालेंगे, और प्लस हो गया c। यहाँ पे फर्दर सॉल्व होने लायक है, बट मैं यहाँ पे अभी यहीं तक छोड़ रहा हूँ, आप अगर चाहो तो यहाँ से के आगे भी सॉल्व कर सकते हो। और आई होप आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे थंबनेल पे आपको नंबर मिल जाएगा, या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आपका इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पूरी तरह से मतलब खत्म हो चुका है। आप चाहो तो आप उसका क्वेश्चन बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे नॉट स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो आपको याद बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के इंटीग्रेशन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट्स भी हैं। जेई में भी काफी इसी तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ये नॉट फॉर्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप बेसिकली इसको याद कर लो, सिंपल सा बात है, इसको याद ही कर लो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बेस्ड आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे 1 बाय 1 फॉर एग्जांपल 1 नहीं, यहाँ पे 16 ही कर देते हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे ये पहले वाले फार्मूला फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है ना, ए यानी कि कांस्टेंट, यहाँ पे 16 जो लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है और वो किसी का स्क्वायर भी है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बदले 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर भी हो सकता है, इसके साथ भी कुछ कांस्टेंट लग सकता है, तो उसके लिए कोई टेंशन वाला बात नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन उसको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्मूला को पुट करोगे। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करने वाला है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पे देखो 2 × 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, 1/2a इंटू लॉग ए माइनस एक्स, और ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, ठीक है। तो 1/4 इंटू 2 हो गया, और फिर इज इक्वल टू फाइनली आंसर जो आपका निकलेगा 1/8 इंटू लॉग 4 प्लस एक्स बाय 4 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल बन चुका था। अब देख लिया कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं लगा, एकदम बिल्कुल आसानी से बन गया है क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो आप ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो दूसरा क्वेश्चन है dx बाय रूट अंडर 1 माइनस, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने हर पैटर्न का जो क्वेश्चन दिया है वो कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन दिया है, एक दो क्वेश्चन हर पैटर्न में, हर टॉपिक में। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, ये CBSE 2011 में शायद आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं, ये कहीं नहीं आया हुआ, ये ऐसे जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये कहीं आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो CBSE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं, और ये आ गया आपका 2 to the power x इज इक्वल टू 2 मानने का वक्त, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप का चीज है, स्पेशल टाइप का जब भी दिखेगा हम लोगों को उसको डायरेक्ट कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल टू टी मान लिए, तो यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 2 to the power x इंटू लॉग 2 आ जाएगा, और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 to the power x इंटू लॉग 2, और फिर हमें वैल्यू तो चाहिए 2 to the power x dx का, तो हम लोग उसका वैल्यू निकाल लेंगे एक साइड में, बाकी एक साइड में रख देंगे। अब देखो 2 to the power x dx के बदले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dt बाय लॉग 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं dt बाय लॉग 2, और देख लो यहाँ पे 4 to the power x के बदले t का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस t का स्क्वायर। चलिए ये चीज आपका हो गया। अब देखो अब काम कितना आसान हो गया आपके लिए, यहाँ पे log 2 जो है वो है आपका कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा बाहर, ठीक है। और जैसे ही वो बाहर हो जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा आपका 1 माइनस टी का स्क्वायर dt, ठीक है। अब हम लोग इसका करेंगे फॉर्मूला पुट, तो डायरेक्ट आपको इस तरह का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और फिर वहां से हम लोग क्वेश्चन को बना देंगे। और कुछ है ही नहीं यार इसमें, बिल्कुल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस सब जो पुराने चीज पढ़े रहोगे उसका थोड़ा थोड़ा बस यूज होगा, थोड़ा सा कभी कभार, बाकी एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। आपको यही 9 फॉर्मूला अच्छे से याद रखना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा इस तरह के पैटर्न वाला, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल बना सकते हो अगर आपको ये 9 फॉर्मूला अच्छे से याद है तो। बाकी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद ही कर लो, बस मैं इतना ही कहूंगा, आपको इसको याद ही कर लो।
और याद करने का भी कोई जरूरत नहीं है भाई, आप क्वेश्चन को ज्यादातर बनाओ, जितना क्वेश्चन आप बना सकते हो उतना ज्यादा आपको फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे बना के यहाँ इसको बताता हूँ। देखो यहाँ पे log 2 हो गया और इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सॉरी यह तो रूट था ना, हाँ रूट था यहाँ पे, 1 माइनस रूट था यहाँ पे 1 माइनस 4 टू द पावर एक्स, तो हम लोग यहाँ पे रूट तो लगाना भूल ही गए, तो यहाँ पे आप रूट लगा दो पहले। ठीक है, log 2 इंटू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, फिर इधर में भी रूट लग जाएगा, वहां पे भी रूट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रूट लग जाता है रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स टी हम लोग लिखती है और वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे log 2, और टी के बदले हम लोग वैल्यू मान रखे थे 2 टू द पावर एक्स का, तो यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो साइन इनवर्स 2 टू द पावर एक्स हो जाएगा और प्लस सी। और आपका ये क्वेश्चन बन चुका है, देख सकते हो कितना इजीली ये क्वेश्चन बन गया है ना। काफी इजी क्वेश्चन आता है इस तरह का, लेकिन आपको ये 9 फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अब फाइनली आपका सेकंड लास्ट कंसेप्ट के ऊपर आ गया है, इसके बाद सिर्फ एक और कंसेप्ट है, बाकी आपका इंटीग्रेशन का टॉपिक बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए इसको बनाने से पहले। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग न्यूमरेटर को एक्सप्लिट करते हैं ना, न्यूमरेटर को एक्सप्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, जैसे 1 प्लस 2/3 रहता है तो उसको 1/3 प्लस 2/3 लिखते हैं, तो वैसे ही हम लोग डिनोमिनेटर को भी एक्सप्लिट कर सकते हैं, और उस एक्सप्लिट करने के तरीका को हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग एक तरीके इंटीग्रेशन का ये भी है जिसके तहत हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, और वो तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन का। फॉर एग्जांपल मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन के तहत इसको डिनोमिनेटर जो भी है इसका, वो मैं इसको एक्सप्लिट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं a बाय एक्स स्क्वायर और प्लस, सॉरी यहाँ पे a बाय एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये तो कुछ और ही होगा। मैं आपको क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ, पहले इजी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले में कुछ और पैटर्न करना पड़ता है, वहाँ पे आपको दूसरे टाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर मैंने हटा दिया, यहाँ पे एक्स लिया। चलो अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है। एक्चुअल में x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू हो जाएगा आपका a, और फिर b के साथ आपका लग जाएगा x। ठीक है, तो a के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे a प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स का, और b के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे x का। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू आएगा a और b का, बस उसी वैल्यू के आधार पे हम लोग डिनोमिनेटर को एक्सप्लिट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने डिनोमिनेटर को एक्सप्लिट कर रखा है। अब इसके तहत मैं, खैर छोड़ दो, हम यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाए कि हम लोग काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको इसमें सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ मान लेंगे, हम लोग क्या मानेंगे, और ये क्वेश्चन टेक्निकली CBSE 2004-1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख पा रहे हो, अब जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो लगभग कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है CBSE में, जेई में। जेई का तो अभी तक एक क्वेश्चन नहीं आया है, बट CBSE में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, वही सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स टू माइनस 2 इज इक्वल टू a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, ऐसा कुछ मान लेंगे। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे x माइनस 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मेन चीज यहीं पे है। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के साथ, दोनों टर्म को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब देखो क्या हो जाएगा, b बाय एक्स माइनस 2 इंटू वापस वही चीज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को काट देंगे हम लोग, और यहाँ पे हमारा पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये आपका वैल्यू आया x माइनस 1 का। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको एक एक करके एक एक कांस्टेंट, जैसे a है और b है, तो आपको एक बार x का वैसा वैल्यू पुट करना है अपने मन से, हिट एंड ट्रायल मेथड से, ताकि एक बार a 0 हो जाए
और एक बार ऐसा वैल्यू पुट करना है कि एक बार बी जीरो हो जाए। तो ए को अगर जीरो बनाना है तो देखो ए के साथ x माइनस टू लगा है, तो अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो a का वैल्यू जीरो हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 2। 4x इज इक्वल टू 2। तो x जैसे ही 2 पुट करेंगे तो देख लो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू टू माइनस टू और प्लस b इंटू टू प्लस वन। और यहाँ से फिर हम लोगों का a का वैल्यू जीरो हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ b ही यहाँ पे वेरिएबल रहेगा। और फिर b का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, और जैसे ही b का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा 1/3। और वापस से फिर a का वैल्यू पुट करना है, तो a के वैल्यू निकालने के लिए b को जीरो करना होगा। तो देखो b को जीरो करने के लिए x प्लस वन है, तो x का वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो b का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। और यहाँ से फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर a का जो वैल्यू आएगा वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा। देखते हैं क्या वैल्यू आता है इसका। इधर आपका LHS में हो गया -2, इधर हो गया -3, a माइनस माइनस यहाँ से कट गया है, और फिर आपका a का वैल्यू आ गया 2/3। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया 2/3 और b का वैल्यू आ गया 1/3। और फाइनली आपका ये क्वेश्चन बन चुका है, a बाई बी के टर्म में आ गया, डिनोमिनेटर में एक्सप्लिट कर गया। अब हम इसको पार्शियली कर मतलब सॉल्व करके आपको बताते हैं। बाकी यहीं तक में आपको जो भी दिक्कत होने वाला है, और कोई दिक्कत होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं एक स्क्रीन ले लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों के सामने निकल गया था x माइनस वन बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। चलिए, एक्स माइनस टू डी एक्स, इसको सॉल्व करना था। तो हम लोगों का जो वैल्यू अभी आया था वो आया था x माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू ए का जो वैल्यू आया था वो आया था कुछ 2/3 और b का वैल्यू आया था 1/3। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज़ लिख देंगे फिर से वापस, ताकि हम लोग सॉल्व इसको अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग क्या लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब ए के बदले ए का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग सबसे पहले, तो 2/3 हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में जो हम लोग उस समय माने थे वो था x प्लस एक्स माइनस टू ए के साथ। तो यहाँ पे हम लोग x प्लस वन हम लोग माने हुए थे ना, हाँ x प्लस वन हो गया, और ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस टू। अब इसको हम लोग कर देते हैं सॉल्व। अब देखो ये कितना ईजी हो गया सॉल्व करना। 2/3 कांस्टेंट होके बाहर हो जाएगा, और x प्लस वन नीचे है, तो कांस्टेंट अगर साथ में प्लस में रहता है तो कोई वैल्यू नहीं रहता है उसका, वो जीरो ही हो जाएगा उसका। तो इसका भी इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा लॉग के टर्म में, क्योंकि नीचे वेरिएबल है एक। तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, 2/3 1/x प्लस वन डी एक्स, और प्लस b के बदले 1/3 x माइनस टू इंटू डी एक्स। तो देखो 1/x प्लस वन का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो हो जाएगा लॉग मोड x प्लस वन। ठीक है, dx बाई एक्स प्लस वन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, और फिर से x माइनस टू के लिए लॉग x मोड x माइनस टू हो जाएगा इसका इंटीग्रल। पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। अब देखो फाइनली क्या हो जाएगा, 2/3 यहाँ पे लॉग x प्लस वन मोड में, और प्लस 1/3 लॉग x माइनस टू मोड में। और ये आपका क्वेश्चन फाइनली बन चुका है। तो देख लो ये भी क्वेश्चन काफी इजी है। आपको क्या करना है, सिंपली डिनोमिनेटर को एक्सप्लिट करना है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप डिनोमिनेटर को एक्सप्लिट कर दो, और फिर a और b का वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो, और फाइनली आपका इंटीग्रेशन बन चुका रहेगा। अब दूसरा पार्ट आता है इंटीग्रेशन का। इंडिफिनिट का सारा काम खत्म हो चुका है, अब आता है डिफिनिट का, और सबसे लास्ट टॉपिक ये होगा डिफिनिट का। तो डिफिनिट में भी क्या होता है ना कि सारा काम आप इंटीग्रेशन का लगभग काम आप लोग आप सीख चुके हो। अब आता है डिफिनिट। डिफिनिट में क्या करोगे, आप लिमिट लगा दोगे। जैसे इंटीग्रेशन पहले निकाल लेंगे, उसके बाद एक लिमिट होता है, हायर लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट, और जो छोटा लिमिट रहता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। उसका वैल्यू पुट करना रहता है। अब कैसे वैल्यू पुट करते हैं वो हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह को, तब हम लोग आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ sin x dx, और फिर यहाँ पे आपका जो लिमिट है वो है 0 से π/2 तक के बीच का। तो यहाँ पे π/2 जो है वो है अपर लिमिट, और जो 0 है वो है लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप जैसे इंटीग्रेट करते हो वैसे कर दो। sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और अब लिमिट को RHS में हम लोग ये जो डायमेंशन वाला जो ब्रैकेट होता है ना, मिडिल वाला बिग ब्रैकेट, उसको उसके ऊपर डाल देंगे, और जो अपर लिमिट है उसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, माइनस करेंगे लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके माइनस करेंगे।
ठीक है, और यही आपका क्वेश्चन बन चुका रहेगा। तो माइनस हम लोग बाहर कर देते हैं, देखो cos π/2 माइनस cos 0 करेंगे और जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा लिमिट पुट करके। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। आप डिफिनेट में क्या करना है, आपको सिर्फ जो भी आंसर आएगा उसमें एक बार अपर लिमिट पुट करना है और फिर माइनस कर देना है लोअर लिमिट पुट करके। अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, दोनों को माइनस कर दो। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका लिमिट है 0 से लेकर के π/2 तक के बीच का, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो है cos स्क्वायर x dx का। आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको हिंट के तौर पे बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कुछ लगेगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x/2 का। ठीक है, और ये क्वेश्चन CBSE 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है cos स्क्वायर एक्स का वो होता है 1 प्लस cos 2x/2। 1 प्लस cos 2x/2 का। चलिए, ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस cos 2x हो गया और इंटू dx हो गया। चलिए अब हम लोग इसको एक्सप्लिट कर देते हैं। 1 का तो 0 ही होगा इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का तो x होगा इंटीग्रेशन, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और बाय डिवाइड कर देंगे इसको 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos 2x। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 से π/2 तक के बीच का, और ये आपका इंटीग्रेशन बन चुका है। अब आप सिर्फ लिमिट पुट करो, यानी एक बार π/2 पुट करो, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कर दो, सबको माइनस करते जाओ, आपका आंसर आते चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे x के बदले हम लोग π/2 पुट करेंगे और फिर माइनस x के बदले वापस 0 पुट करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ चुका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे π/2 हो गया। अच्छा, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, देख सकते हो आप, जो फॉर्मूला होता है ना वो 1 प्लस cos 2x/2 का होता है। मैंने यहाँ पे by 2 नहीं लिखा है, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देख सकते हो आप यहाँ पे, वो मिसिंग हो गया, by 2 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कांस्टेंट में by 2 लग जाएगा, हर हमेशा by 2 लगेगा, और यहाँ पे भी by 2 आगे लगेगा, और मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। देखो π/2 हो गया, माइनस करेंगे लोअर लिमिट यानी 0 हो जाएगा, ये कहानी इसका खत्म। दूसरे टर्म में आएंगे तो दूसरे टर्म में भी वही पहली बात, पहला अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर दूसरी बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल देंगे, और आपका आंसर आ चुका रहेगा। अब इसका वैल्यू आप लोग आराम से पुट कर सकते हो और फिर आपका आंसर आ चुका रहेगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग दो क्वेश्चन के ऊपर और सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। एक जेई का भी क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में बने रहो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो वाला जो भी मैं आपको अभी देने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप इंटीग्रेशन में क्या सीखे हो। ठीक है, और वो दोनों कुछ स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा। एक क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ है और एक क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट टाइप के पैटर्न का है, वो अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो समझ लो कि इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिल गया है, और बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं ना, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, या फिर उसके पीछे अगर कोई अच्छा सा क्वेश्चन होगा तो मैं उसके लिए एक वीडियो ही बना दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के खत्म होने के साथ साथ आपका कैलकुलस का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके बाद कुछ स्टार्ट होने वाला रहेगा, तो कुछ नया चीज स्टार्ट होगा, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन इसके बाद ये आपका कैलकुलस का बिल्कुल चैप्टर जो है वो बिल्कुल क्लोज हो चुका है। ठीक है, हाँ, अगर आपके रिक्वेस्ट से अगर कोई क्वेश्चन वगैरह में आपको अगर डाउट हो, अगर वो मुझे लगे कि क्वेश्चन पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वीडियो वहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग दो क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर ही दिए हैं। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है π/4। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन के भाई, ये दो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। प्रैक्टिस करने वाला ही सारा क्वेश्चन रहेगा, ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है इस पे। हालांकि मैं सॉल्व इसी वीडियो में करूंगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका 1 प्लस एक्स माइनस 1/x इंटू e⁻x प्लस 1/x। इसको सॉल्व करना है, इसको इंटीग्रेट करो। और एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस अल्फा का इंटीग्रल, साइन एक्स माइनस अल्फा का इंटीग्रल। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं।
जो पहला क्वेश्चन है आपका सीबीएसई 2014 में आया हुआ है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने इंटीग्रेशन में कितना आपको पता चला है, कितना नहीं पता चला है। आप फार्मूला वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है फार्मूला के बारे में, आपको याद ही करना पड़ेगा, या फिर आप बहुत सारा प्रैक्टिस करते हो तब जा करके आपको फार्मूला याद रहता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करो, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल। और वीडियो थोड़ा लंबा तो हो ही गया है, अप्रॉक्स 1 घंटे से प्लस का ही हो गया है वीडियो, तो आई होप मैं आप कुछ और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यही 2 क्वेश्चन बताने के बाद वीडियो खत्म कर दूंगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो चलिए हम आई होप आपने सॉल्व करा होगा, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल क्या करेंगे वो देख लो। यहाँ पे हम लोग इसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट जैसे करेंगे तो देखो यहाँ पे e टू द पावर x हो गया प्लस 1/x इंटू 1 हो गया, तो यही चीज़ सेम उतर जाएगा। फिर x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x इसके कोफिशिएंट में लग जाएगा, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। और फिर हमारा आ जाएगा माइनस e टू द पावर x प्लस 1/x dx, ठीक है। तो ठीक है, तो अब चलो आगे नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट में अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे अब मान लेंगे, क्योंकि हर टर्म के साथ e टू द पावर x प्लस 1/x है, तो इसको कुछ मान लेते हैं और इसके बदले कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर सब्स्टिट्यूट कर देने से कुछ आ जाता है तो देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर इसका आने वाला है। इसको हम लोग अगर m मान लेते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, dm/dx हो जाएगा, और इस साइड में क्या होगा इसको, अच्छा यहाँ पे एक x भी लगा देते हैं, ठीक है, x इंटू e टू द पावर x प्लस 1/x रखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट रूल बन गया। अब डिफ्रेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल को फॉलो करते हुए अगर हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे डिफ्रेंशिएशन को, तो देखो क्या आ जा रहा है, x हो गया यहाँ पे, पावर रूल से हम लोग इस पावर को ये कर दिए, और फिर यहाँ पे e टू द पावर x प्लस x हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग dx को RHS में सेट कर दें, शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पे dm का वैल्यू हमारे सामने आ जाएगा, x इंटू e टू द पावर x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस e टू द पावर x इंटू 1/x, और फिर इसके साथ लग जाएगा dx, ठीक है। तो बेसिकली आपका dm का वैल्यू निकल चुका है, और फिर हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए। और अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस 1/x हो गया और प्लस x। अब इन दोनों से ना फर्स्ट और सेकंड टर्म से अगर हम लोग x कॉमन ले लें, अब x कॉमन लेने का मेरा क्या पर्पज़ है वो देख लो। x अगर जैसे ही कॉमन लेते हैं तो हमारा जो dm का जो वैल्यू है उसी के जैसा बिल्कुल दिखने लग रहा है क्वेश्चन, है ना, अगर x कॉमन ले लेते हैं तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x जैसे ही सेकंड और थर्ड टर्म से हम लोग कॉमन लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x बाई 1 माइनस x हो जाएगा, और प्लस यहाँ से ले लो x कॉमन, तो देखो क्या बचता है, x जैसे ही आप कॉमन लेते हो तो बचेगा यहाँ पे e टू द पावर x, अच्छा e टू द पावर x को भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1, और माइनस बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर इंटू बाहर कॉमन भी उसी को ले लेते हैं, e टू द पावर x प्लस 1/x को भी कॉमन ले लिया हम लोग, इंटू हो गया आपका dx। अब देखो, अब एग्जैक्टली ये तो dm की तरह ही दिखने लगा ना, देख लो यहाँ पे अच्छे से देखो, dm की तरह ही बिल्कुल दिखने लगा, यहाँ पे dm इज इक्वल टू जो है वही चीज़ आपका यहाँ पे भी चीज़ दिख रहा है। तो आप अच्छे से अगर मैं इसको लिख दूँ तो x इंटू ई टू द पावर x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस ई टू द पावर x प्लस 1/x हो गया यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है वो बिल्कुल dm के वैल्यू के बराबर है, और इसके बदले हम लोग डायरेक्ट dm पुट कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे dm हम लोग पुट करेंगे तो देखो क्या हो जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dm, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू होता है m प्लस c, ठीक है। और फाइनली आप m का वैल्यू जिसे सब्स्टिट्यूट किए थे वही यहाँ पे पुट कर दो, और आपका आंसर आ चुका है और क्वेश्चन बन चुका है। देख सकते हैं कितना ईजी है। हालांकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सोचना रहता है। डिफरेंशिएशन में उस तरह का कोई बात नहीं रहता है, वहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करो और क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है,
ठीक है, तो मैं आपको एक दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस अल्फा वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे अब देखो क्या करना है ना, आपको यहाँ पे ऊपर में भी कुछ ना कुछ एक्स माइनस अल्फा के टर्म में दिखना चाहिए, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2004 में आया हुआ था, बता ही चुका हूँ। तो अब देखो ऊपर में मैं यहाँ पे अल्फा माइनस और अल्फा प्लस दोनों कर दूंगा, साइन एक्स माइनस अल्फा और प्लस अल्फा दोनों एक साथ। ठीक है, इससे क्या होगा वो आपको अभी पता चल जाएगा। नीचे देखो साइन एक्स माइनस अल्फा है, अब ऊपर में क्या करेंगे ना, एक्स माइनस अल्फा को एक टर्म मानेंगे और अल्फा को दूसरा टर्म मानेंगे, तो ये फॉर्मूला बना देगा एक्स साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में फिर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, और फिर ब्रेक करने के बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे और काफी ईजी हो जाएगा वो। चलो यहाँ पे देख लो, ए हो गया एक्स माइनस अल्फा और बी हो गया अल्फा, और फिर हम लोग इसको आगे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा वो देख लो। ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस साइन कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा, बाय में हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा। और फिर हम लोग न्यूमरेटर को यहाँ पे एक्सप्रेट कर देंगे, अलग अलग करके लिख देंगे न्यूमरेटर को। देखो यहाँ पे साइन अल्फा एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा एक दूसरे को कट कर देगा, बचेगा कॉस अल्फा, प्लस हो गया कॉस बाय साइन करोगे तो यहाँ पे कॉट एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा इंटू साइन अल्फा। अब देखो dx यहाँ पे लगा देते हैं, कॉस अल्फा यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, ठीक है, या एक बार स्प्लिट ही अच्छे से कर देते हैं इसको, कॉस अल्फा dx एक बार लिख देते हैं, और प्लस कॉट इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा डी एक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिखा है। अब देखो कॉस एक्स डी एक्स जो था उसको हम लोग कॉस अल्फा जो है वो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि अल्फा हम लोगों ने कांस्टेंट था रखा था, वो बाहर आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे डी एक्स, और प्लस यहाँ पे साइन अल्फा बाहर आ जाएगा क्योंकि अल्फा एक का टर्म है यहाँ पे है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, और ये हमारा बचेगा कॉट एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन बन चुका है। देखो कॉस अल्फा डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और प्लस साइन अल्फा कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। ठीक है, इसे आप याद रख लेना, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। ठीक है, आप सॉल्व भी इसे कर सकते हो, कॉट एक्स को लिख दोगे कॉस बाय साइन, और फिर साइन एक्स का इंटीग्रल ऊपर दिख रहा है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, सेक स्क्वायर एक्स बाय टेन का, तो अभी यहाँ पे वही चीज़ तो है, टेन का ऊपर सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल डिफरेंशिएशन दिख रहा था, और अभी आपको कॉस का इंटीग्रेशन दिख रहा है साइन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग साइन एक्स, इसे आप याद रख सकते हो। और फाइनली आपका ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बन चुका है। तो आप देख सकते हो कितना इजी टाइप का होता है इंटीग्रेशन, लेकिन कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है क्योंकि आपको सोचना पड़ता है कि आगे करें क्या। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन में किस टाइप का काम करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी दिक्कत होता है तो आपको थंबनेल में मेरा नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट मेरे को कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। अब नया टॉपिक जो रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।